Assalamu alaikum students, and welcome to another class of English for second year. Well, today our topic will be lesson number 6, I Dream a World by Langston Hughes. This is the reading selection 2.3, and which means this is the third part of your unit number 2. As you all know that your every unit consists of 3 parts. 2 parts we have done before in the previous lectures, and the last part, the third one, we are doing today. ठीक है, आज हम करने लगे तीसरा पार्ट आपके यूनिट नंबर 2 का, जिसका नाम है लेसन नंबर 6, आई ड्रीम अ वर्ल्ड, मैं एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूँ, बाय लैंगस्टन ह्यूज. ये आप इसको करेक्शन कर लें, मैं एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूँ. दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, ज़हन में रखना है आपने. तो मैं अब आपको बताऊंगी कि इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है. हम इसको साथ साथ रीड आउट भी करेंगे, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द आइडियाज एंड मेन थीम ऑफ द पोएम. सो लेट्स स्टार्ट. I dream a world where man, no other man will scorn, where love will bless the earth and peace is path adorn. मैं एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूँ जहाँ इंसान एक दूसरे से नफरत ना करे, जहाँ मोहब्बत ज़मीन पर मेहरबान होगी या हो गई नहीं है, और अमन अपना सच्चा रास्ता सजाएगा. ठीक है. अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूनिट नंबर 2 इज़ अबाउट रेसिज्म, नस्ल परस्ती पे हमने पढ़ा था. जो यूनिट नंबर 1 था, जिसके अंदर हमने मार्टिन लूथर किंग को पढ़ा था, वो भी नस्ल परस्ती के बारे में था, और उनकी स्पीच भी जो है जो ब्लैक पीपल थे उनके हक में, उनकी राइट्स के लिए खड़े होने के लिए एक शुरुआत थी. और फिर आपने पढ़ा कि नेल्सन मंडेला को हमने पढ़ा यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 2 में, कि किस तरह से उन्होंने आज़ादी हासिल की फ्रॉम द वाइट पीपल, जो कि ब्लैक पीपल को रूल कर रहे थे और उन्हें उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे. तो नेल्सन मंडेला ने फाइट किया और उनको उनकी आज़ादी दिलवाई, और फिर एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने स्पीच दी. तो सारा रेसिज्म पे था. अब ये पोएम भी रेसिज्म पे है. ठीक है. अब लैंगस्टन ह्यूज इज़ अ ब्लैक पोइट. वो अपने फेलो सिटीजन मैन, जो कि उसके हम वतन थे, जो ब्लैक पीपल थे, उनके लिए ये पोएम लिख रहा है, और उनके लिए कह रहा है कि मैं एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूँ जहाँ लोग एक दूसरे से नफरत ना करें. ठीक है. आपको पता है जैसे कि वाइट पीपल ब्लैक पीपल से नफरत करते थे, और जो है उन्हें डिस्क्रिमिनेशन की नज़रों से देखा जाता था कि दे आर नो लेस देन एन एनिमल, एनिमल्स की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था, और उनके हकूक़ नहीं दिए जाते थे. तो वो ये कह रहा है कि मैं एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूँ कि अंग्रेज़ या वाइट पीपल ब्लैक पीपल से कभी भी नफ़रत या कभी भी जो है उनको हकारत की नज़र से ना देखें, और जहाँ सारी ज़मीन पर मोहब्बत मेहरबान हो, यानी कि हर कोई एक दूसरे से मोहब्बत करे. ब्लैक एंड वाइट आर लव वन ऑफ ईच अदर, और अमन जो है हर तरफ फैल जाए. आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे, वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल, नोर एवरेज ब्लाइट्स अवर डे. मैं एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूँ जहाँ तमाम लोग मीठी आज़ादी से आशना हों. ठीक है. दिस इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल. ठीक है. जहाँ लालच रूह को मज़ीद नहीं चूसेगी. ठीक है. लालच लोगों को होती है जिसकी बिना पर वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हकारत की नज़र से देखते हैं. तो वो लालच लोगों में ख़त्म हो जाए और लोग मोहब्बत से रहें और आज़ादी हर किसी का मुकद्दर बन जाए. पोएट ड्रीम्स अ वर्ल्ड ऑफ सच आइडियल पर्सनैलिटीज. ठीक है. और ना ही लालच हमारे वक्त को तबाह करे. मतलब लालच जो है एक बुरी बला है, एज यू ऑल नो. तो वो हमारे वक्त को भी बर्बाद करती है, और साथ ही साथ हमारे साथ बला की तरह चिमट जाती है. जब भी जो है हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो उसको बुरा बनाकर पेश करती है हमारी लालच, और हम अच्छे को एंजॉय नहीं कर सकते और बुरे को हम मज़ीद जो है बढ़ावा दे देते हैं. तो लालच नहीं होनी चाहिए. ये ऐसे वर्ल्ड के ड्रीम देख रहा है लैंगस्टन ह्यूज.
A world I dream where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth and every man is free. मैं एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूँ जहाँ पर स्याह और सफ़ेद इंसान, चाहे उनकी नस्ल कुछ भी हो, दुनिया की नेमतों खजानों को मांगेंगे, यानी कि हर किसी को उनकी दुनिया की नेमतें मिलती रहेंगी, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो वाइट हो, और हर इंसान आज़ाद होगा। ठीक है, दिस पोएम इज़ ऑल्सो अ पीसफुल वन। वो एहतजाज नहीं कर रहा, वो ख्वाब देख रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रियलाइज़ होगा कि ब्लैक एंड वाइट जो है उनका डिफरेंस सही नहीं है, एक दूसरे को हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, कलर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो रेसिज्म को के खात्मे का ये ख्वाब देख रहा है। ठीक है, where wretchedness will hang its head and joy like a pearl attend the needs of all mankind, of such I dream my world। जहाँ गुर्बत खुद को फांसी चढ़ाएगी, खुद को ख़त्म कर देगी। मीन्स जो रेचनेस होती है वो होती है गुर्बत। ठीक है, जो लोअर तबके में रहते हैं वो बुरे हालात में रहते हैं और उनके उन हालात को, गुर्बत को रेचनेस कहते हैं। ठीक है, तो वो ये ड्रीम देख रहा है, वो ये ख्वाब देख रहा है कि एक दिन तमाम मैनकाइंड या तमाम लोग उसकी कौम के एक साथ इकट्ठे होकर रहेंगे और उनके अंदर इतनी ज़्यादा बराबरी आ जाएगी कि गुर्बत का नामो निशान नहीं होगा और गुर्बत खुद अपने आप को तंगा कर फांसी चढ़ाएगी, ख़त्म हो जाएगी मीन्स। और खुशी मोती की तरह तमाम इंसानों की ज़रूरियात पूरी करेगी, ऐसी दुनिया का मैं ख्वाब देखता हूँ। ठीक है, ये थे लैंगस्टन ह्यूज, जो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, आपको अपना ड्रीम बता रहे हैं। अब इस ड्रीम के थ्रू वो ब्लैक पीपल में एक एक्साइटमेंट और एक होप और एक ग्लोरी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अजमत और उम्मीद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को किसी लफ्ज़ से भी इंस्पिरेशन हासिल हो जाती है, होप आ जाती है इंसान में। जैसे कि आप कभी जो है दुखी हैं तो अगर आपके दोस्त कोई आपको एक लफ्ज़ बोल देती है तो आप उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और सोचते हैं और आपका एकदम से जो है वो उम्मीद पैदा हो जाती है कि नहीं, जो बुरे हालात हैं वो दूर हो जाएंगे। सो सेम इज़ द केस विद लैंगस्टन ह्यूज। ही इज़ ट्राइंग टू मेक अ मोटिवेशन, ठीक है, टू मेक अ होप, टू मेक अ ग्लोरी, टू मेक एन एस्पायरेशन फॉर द पीपल। ठीक है, जो ब्लैक पीपल है उनके लिए एस्पायरेशन, ग्लोरी और होप बहुत ज़रूरी थी उस टाइम, क्योंकि वो जिस तरह के हालात से गुजर रहे थे, अगर वो हार मान लेते या वो अपने आप को पीछे कर लेते तो कभी भी आज़ादी हासिल ना कर पाते। सो दिस इज़ द केस विद द ब्लैक पीपल, कीप दैट इन माइंड। ये थी हमारी पोएम जो कि ब्लैक पीपल के लिए लिखी गई। ठीक है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोग इससे रिलेट भी कर सकते हैं, आप भी इससे रिलेट कर सकते हैं कि जब आप भी ऐसी दुनिया का ख्वाब देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और तमाम मैनकाइंड बराबरी से रहें तो कितना अच्छा हो। ठीक है, तो ये हर कोई इससे रिलेट कर सकता है। स्पेसिफिकली ये पोएम जो है एक इंसान के लिए नहीं है, एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड के लिए है कि पीस हर जगह होना चाहिए। दैट इज़ वाई इट्स सो फेमस। ये इसलिए इतनी मशहूर है क्योंकि हर कोई इससे रिलेट कर सकता है, हर टाइम में ये पढ़ी जा सकती है और इसके अंदर जो थीम है वो यूनिवर्सल थीम है। ठीक है, सो दिस वॉज द पोएम and in the next lecture we will discuss the notes and the vocabulary and the exercise. Till then work hard और इसके नोट्स बनाएं और इसको समझें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती do ask me. Take care. Allah Hafiz.